हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। रॉकी ने प्रिया को मिलने के लिए बुलाया था। प्रिया ये बात अर्जुन को बताना चाहती थी, पर उसे डर लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि अर्जुन रॉकी को पसंद नहीं करता है। इसलिए उसे डर था कि ये जानकर पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। उसने डरते हुए कहा, अर्जुन, आज रॉकी का कॉल आया था। इतना कहकर वो अर्जुन के रिप्लाई का वेट करने लगी। उसे लगा था कि अर्जुन सीरियस हो जाएगा या थोड़ा गुस्सा हो जाएगा, पर वो ये देखकर हैरान हो गई कि वो तो मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, उसने बहुत दिनों के बाद कॉल किया। वो ठीक तो है ना? कहाँ है आजकल? क्या कर रहा है? प्रिया हैरानी से उसे देख रही थी। उसने कहा, तुमने ठीक से सुना ना कि मैंने क्या कहा? मैंने कहा रॉकी का कॉल आया था। अर्जुन ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर रोड की ओर देखते हुए बोला, हाँ बाबा, मैंने सुन लिया। मैं भी रॉकी के बारे में ही पूछ रहा हूँ। प्रिया ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, आज तो मुझसे चिढ़ नहीं रहे। वैसे तो तुम उससे बड़े गुस्से में रहते थे। अरे, तुम्हें तो मेरा उससे बात करना भी पसंद नहीं था। उसका नाम सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता था, और आज तुम उसके हालचाल पूछ रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तुम सही बोल रही हो। मैं सच में उससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था। सच कहूं तो मुझे उससे जलन होती थी, पर मैं उस पर जिस बात के लिए नाराज था, वो बात ही अब खत्म हो गई। मुझे लगता था कि वो मेरी प्रिया को मुझसे दूर ले जाएगा। जब भी तुम्हें उसके साथ देखता था, तो मेरे दिल पर जैसे हजारों छुरियां चल जाती थी। मन करता था कि उसका मुंह तोड़ दूं। और तुम भी तो हर समय बेस्ट फ्रेंड बोल बोल कर उसके साथ लगी रहती थी। इसलिए मुझे और भी ज्यादा चिढ़ आती थी। पर अब बात कुछ और है। अब जबकि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो, तो मुझे उससे किसी भी बात का गुस्सा नहीं है। प्रिया इस बात पर हंसी और फिर बोली, वैसे वो अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अर्जुन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसे देखा और फिर रोड की ओर देखते हुए बोला, तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। प्रिया उसे छेड़ते हुए बोली, तुम जल रहे हो। वैसे वो इतना बुरा भी नहीं है ना, क्या कहते हो? अर्जुन ने एक साइड में कार रोकी और बोला, हेलो, क्या इरादा है? कहीं तो मुझे छोड़कर उस रॉकी के पास जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, ओह, वो क्या? तुम भी अर्जुन, मजाक भी नहीं समझते हो। मैं तुम्हें कभी छोड़ सकती हूँ क्या? रॉकी मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और रहेगा, समझे? बस इसके आगे हम दोनों के बीच और कोई भी रिलेशन नहीं है। अर्जुन ने बहुत प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और हमारे बीच? प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमारे बीच प्यार है, बहुत सारा प्यार, कभी खत्म न होने वाला प्यार। तुम मेरी जिंदगी हो अर्जुन, मेरा प्यार हो, सबसे ज्यादा स्पेशल हो। तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं ले सकता। अर्जुन ने उसके हाथों पर किस करते हुए कहा, आई लव यू प्रिया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू टू। अच्छा, चलो, वरना लेट हो जाएगा। अर्जुन फिर से कार ड्राइव करने लगा। थोड़ा आगे बढ़कर उसने पूछा, अच्छा, रॉकी ने कॉल क्यों किया था? ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं। कोई खास बात थी क्या? प्रिया ने कहा, हाँ, वो आज उसने मुझे मिलने बुलाया है। वो कल हमेशा के लिए इंदौर छोड़कर जा रहा है, तो चाहता है कि हम लोग लास्ट टाइम मिल लें। फिर इसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा, या होगा भी या नहीं, ये भी पता नहीं। तो क्या मैं जाऊं? अर्जुन ने कहा, प्रिया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हर बात के लिए तुम्हें मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम जिससे चाहो उससे मिल सकती हो। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। प्रिया ने कहा, बात परमिशन की नहीं है अर्जुन। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे तुम हर्ट हो जाओ।
मुझे लगा था कि शायद तुम्हें मेरा रॉकी से मिलना पसंद ना आए, इसलिए पूछ रही थी। अर्जुन ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया, मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोग कब और कहाँ मिल रहे हो? प्रिया ने सोचते हुए कहा। रॉकी बोल रहा था कि मैं कोई प्लेस डिसाइड करके उसे बता दूं। मैं पहले जैसर के यहाँ जाने वाली हूँ, तो सोच रही थी वहीं कहीं आसपास का कोई वेन्यू बता दूं। अर्जुन ने कहा। तुम्हें काम क्यों करनी है? उसे होटल ग्रैंड प्लाजा बुला लो और तुम भी वही आ जाना। वहां आराम से तुम लोग अपनी मीटिंग कर लेना, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तब हम साथ में घर आ जाएंगे। प्रिया को भी ये ठीक लग रहा था। उसने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं अभी उसे मैसेज कर देती हूँ। प्रिया ने अपने बैग में से अपना मोबाइल निकाला और रॉकी को तुरंत मैसेज कर दिया। वी विल मीट एट होटल ग्रैंड प्लाजा, शाम 4 बजे। फिर अर्जुन ने प्रिया को नागपाल एसोसिएट्स के ऑफिस छोड़ दिया और वो खुद होटल ग्रैंड प्लाजा के लिए निकल गया। प्रिया जैसे ही ऑफिस में पहुंची, वहां सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। सबसे पहले अंकिता उठकर उसके पास आई और बोली। प्रिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कितना अच्छा लग रहा है तुझे देखकर। कैसी है तू? प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? और तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अंकिता ने कहा। सब अच्छा चल रहा है, पर हम सब तुझे बहुत मिस करते हैं यार। तू कहाँ काम कर रही है? आजकल प्रैक्टिस कर रही है या कुछ और? प्रिया ने जवाब दिया। नहीं यार, मैं जॉब नहीं कर रही थी। एग्जाम्स के बाद घर चली गई थी और इतने दिन वही थी। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थीं। बस अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ लौटी हूँ। मैं फिर से जॉब ज्वाइन करने का सोच रही थी, इसलिए सर से मिलने आई हूँ। अच्छा, चल, मैं सर से मिलकर आती हूँ, फिर तुझसे मिलती हूँ। अंकिता ने चहकते हुए कहा। अरे प्रिया, कितना अच्छा हुआ जो तुम वापस आ गई। अब फिर से बहुत मजा आएगा। अच्छा, तू बात करके आ, फिर हम मिलते हैं। प्रिया अपने बॉस जय नागपाल से मिलने के लिए उनके कैबिन में चली गई। मिस्टर नागपाल भी प्रिया को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें प्रिया की एफिशिएंसी पर हमेशा से भरोसा था। जब वो ये जॉब छोड़कर गई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि वो जब चाहे यहाँ वापस आ सकती है। अब जब वो यहाँ वापस ज्वाइन करना चाहती थी, तो उन्होंने खुशी खुशी प्रिया को फिर से ज्वाइन करने की परमिशन दे दी। प्रिया इस बात से बहुत खुश थी। अब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी। ये सोचकर ही वो बहुत एक्साइटेड थी। प्रिया ऑफिस में अपनी मीटिंग खत्म करके होटल ग्रैंड प्लाजा के लिए निकल गई। वो कैब में थी। तभी उसे रॉकी का कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो रॉकी बोला। प्रिया, मैं होटल ग्रैंड प्लाजा पहुंच चुका हूं। तुम कहाँ हो? प्रिया ने कहा। मैं भी बस 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। तुम बाहर ही मेरा वेट करो। रॉकी ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। कुछ देर के बाद प्रिया होटल ग्रैंड प्लाजा पहुंची। कैब से उतरकर उसने देखा, रॉकी बाहर गेट पर खड़ा उसका वेट कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंची और बोली। हाय हैंडसम, क्या बात है? तो बहुत अच्छा लगने लगा है। रॉकी ने आगे बढ़कर प्रिया को हग किया और फिर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ यार, चलो, जाने के वक्त ही सही। मैडम को कम से कम मैं हैंडसम तो लगा, वरना मुझे तो लगा था कि आपका ध्यान मेरी तरफ कभी जाता ही नहीं। क्या फायदा इतना हैंडसम होने का, जब कोई आपकी तरफ ठीक से देखे ही नहीं। प्रिया ने उसे मारते हुए कहा। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। और वैसे भी इतना चरने की जरूरत नहीं है। मैंने तो मजाक में तुझे हैंडसम बोल दिया था, वरना तू और हैंडसम, हॉट, अ जोक। इतना कहकर प्रिया हंसने लगी। रॉकी ने उदासी भरा चेहरा बनाते हुए कहा। हाउ मीन। यार, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो खुश रहने देती। फिर वो दोनों हंसने लगे और अंदर की ओर चल दिए। अंदर जाते हुए दोनों बातें कर रहे थे। रॉकी ने उससे पूछा। तू कहाँ है? आजकल क्या कर रही है? प्रिया ने जवाब दिया। मैं अपने घर गई थी यार।
अभी कुछ दिन पहले ही लौटी हूँ और मैंने फिर से नागपाल एसोसिएट्स ज्वाइन कर लिया है। रॉकी ने कहा। अच्छा, मतलब तूने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है? प्रिया ने हाँ कहा। तब तक वो दोनों पार्किंग से होटल के गेट तक पहुंच चुके थे। होटल के गेट पर खड़े दरबान ने उनके लिए गेट खोला। अंदर जाने के बाद वो सीधे रेस्टोरेंट की ओर मुड़ गए। प्रिया होटल के इस हिस्से में पहली बार आ रही थी। अभी तक उसने सिर्फ रूम नंबर 605 और अर्जुन का ऑफिस ही देखा था। रिसेप्शन के साइड में रेस्टोरेंट की ओर इशारा करता हुआ एरो बना हुआ था। वो दोनों उस ओर चल दिए। एक छोटे से कॉरिडोर के एंड में एक बड़ा सा ग्लास डोर था, जिसके अंदर रेस्टोरेंट था। प्रिया और रॉकी उस दूर से अंदर गए और खड़े होकर बैठने के लिए प्लेस देखने लगे। तभी होटल की यूनिफॉर्म पहने हुए एक आदमी उनके पास आया और बोला, How can I help you, sir? वो कुछ जवाब देता, उससे पहले ही एक और आदमी उनके पास आया और बोला, मैम, आप किसी रिजर्व्ड प्लेस की ओर मेरे साथ आइए। रॉकी और प्रिया दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। फिर वो उस आदमी के पीछे चलने लगे। रॉकी को लग रहा था कि शायद ये रिजर्वेशन प्रिया ने करवाया है, इसलिए वो चुपचाप चल रहा था, जबकि प्रिया हैरान थी। वो उस आदमी को पहचान गई थी। ये अर्जुन का मैनेजर था, जो उस दिन घर पर आया था। प्रिया सोच रही थी, इसने शायद मुझे पहचान लिया है और अर्जुन के दोस्त समझकर ये हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है। ये शायद बुकिंग भी अर्जुन ने ही की होगी। पर क्यों? अगर रॉकी ने इस बारे में कुछ पूछा तो उसे क्या कहूंगी कि मुझे यहाँ पर ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? वो ये सब सोच ही रही थी कि मैनेजर ने उन्हें एक टेबल पर जाकर बैठने के लिए कहा। ये टेबल एक बड़े ग्लास लॉन्च के कोने में था। इसके साइड में एक बड़ा सा ग्लास लगा था, जिसके बाहर बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ था। प्रिया और रॉकी वहीं बैठ गए। मैनेजर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रॉकी ने प्रिया से कहा, आज इतने दिनों के बाद तुझसे मिल रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है यार। प्रिया ने हंसते हुए कहा, सही में, मुझे तो मीरा की भी याद आ रही है। अगर वो भी यहाँ होती तो और भी मजा आता। रुक, मैं उसे अभी वीडियो कॉल करती हूँ। वर्चुअली ही सही, वो हमारे साथ तो रहेगी। रॉकी ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, लगा। वैसे भी उसके बिना ये रियूनियन अधूरा है। प्रिया ने मीरा को वीडियो कॉल लगाया, पर मीरा ने कॉल पिक नहीं किया। प्रिया ने अपना मोबाइल रखते हुए कहा, पता नहीं कहाँ बिजी है ये लड़की। इतना कहकर उसने रॉकी की तरफ देखा, जो उसे एक्टक देख रहा था। प्रिया को अपनी ओर देखते हुए वो थोड़ा सकपका गया और बोला, छोड़ना, वो तेरा कॉल देखेगी तो खुद ही कॉल बैक करेगी। अच्छा ये बता कि तू तो अभी प्रैक्टिस नहीं करने वाली थी ना? तूने तो कहा था कि तू कुछ समय बाद प्रैक्टिस शुरू करेगी। प्रिया ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, हाँ यार, कहा तो था, पर तू तो जानता है ना, जिंदगी हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती और मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही अनसर्टेन है। चल, मेरी छोड़, तू अपनी बता। तू घर जा रहा है तो क्या अपने पापा के साथ प्रैक्टिस शुरू करेगा? रॉकी कोई जवाब देता, उसके पहले एक वेटर उनके लिए ड्रिंक लेकर आ गया। रॉकी ने हैरानी से कहा, हमने तो अभी तक कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, फिर ये ड्रिंक? वेटर बोला। सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक है। रॉकी ने कहा। ओह अच्छा, ठीक है। वेटर ड्रिंक रखकर चला गया। रॉकी ने ड्रिंक पीते हुए कहा, पापा की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है और उन्हें वहां मेरी हेल्प की जरूरत है, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। रॉकी बोला। प्रिया, अगर तुझे इंदौर में रहने का कोई स्पेशल कारण ना हो तो तू भी मेरे साथ चलना। देख, तू वहां भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकती है। हम साथ में ही काम करेंगे। प्रिया ने हंसते हुए कहा, क्या तू भी रॉकी? ये सब इतना आसान नहीं है। मैं तेरे साथ कैसे चल सकती हूँ? रॉकी ने इंसिस्ट करते हुए कहा। क्यों नहीं? क्या प्रॉब्लम है?
जैसे तू यहाँ रह रही है वैसे ही वहाँ भी रह सकती है। प्रिया ने उसे समझाते हुए कहा। रॉकी, इसे समझने की कोशिश कर यार। मैं नहीं चल सकती। उसकी बात सुनकर रॉकी थोड़ा सीरियस हो गया। उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा प्रिया, मैं तुझसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत टाइम से तुझसे ये बात करने की सोच रहा था, पर कभी हिम्मत नहीं हो पाई। हमेशा सोचता था कि मेरी बात सुनकर पता नहीं तू कैसे रिएक्ट करेगी। कहीं तुझे बुरा लग गया तो, या तूने ये दोस्ती तोड़ दी तो? इसी डर से मैं तुझसे ये कभी कह नहीं पाया। प्रिया ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, तू ऐसी क्या बात करने वाला है जो सुनकर मैं तुझसे दोस्ती तोड़ लूंगी? रॉकी के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वो अपनी बात कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटा रहा है। उसने कहा, प्रिया, बात यह है कि वो इतना कहा ही था कि प्रिया का फोन बजने लगा। प्रिया ने देखा, मीरा ने उसे वीडियो कॉल किया था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया और बोली, हाय मीरा, कैसी है तू? मीरा चहकते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। तू बता, तू कैसी है? तेरी तबीयत अब ठीक है ना? होगी क्यों नहीं, अर्जुन तेरा इतना ध्यान जो रखता है। अच्छा, ये बता कि तू है कहाँ? ये जगह तेरे घर जैसी तो नहीं लग रही। तू अर्जुन के साथ कहीं बाहर आई है क्या? वो कहाँ है, बात करवाना। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रॉकी अर्जुन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मीरा ने इतना कुछ बोल दिया था। उसने धीरे से कहा, मीरा, मैं रॉकी के साथ आई हूँ। ये कल जा रहा है, तो मुझसे मिलना चाहता था। मीरा को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल दिया था। वो बात को संभालते हुए बोली, अरे वाह, तुम दोनों मेरे बिना ही मजे कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर। प्रिया ने अपना फोन रॉकी की तरफ कर दिया। अब मीरा रॉकी को देख पा रही थी। रॉकी ने उससे कहा, तू कैसी है? और सोच भी कैसे लिया कि हम तेरे बिना कुछ कर सकते हैं? तेरे बिना तो हमारी हर पार्टी अधूरी है। मीरा ने हंसते हुए कहा, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। पर सॉरी यार, मुझे अभी जाना पड़ेगा। आरव और मैं कहीं बाहर जा रहे हैं। आई कॉल यू बोथ लेटर। इतना कहकर मीरा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रॉकी ने पूछा, प्रिया, ये अर्जुन कौन है? एपिसोड 67 समाप्त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।